नमस्कार सबको। एक फ़ोन आया है Redmi 13C। इसमें नेटवर्क की समस्या है। हम लोगों ने अंदर जाके इसको चेक किया तो वो डेटा इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट थे, एक देखिए, ये तो अननोन बेसबैंड था। साथ ही साथ एक दूसरी चीज़ चेक करी कि इसमें IMEI का क्या स्टेटस है, तो वो शो हो रहा था। तो ये बड़ी अनयूजुअल सी प्रॉब्लम है। अक्सर होता क्या है, बेसबैंड के साथ आप जब चेक करोगे IMEI भी नहीं शो करता है। इस केस में ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। और 5G में भी सब लोग जानते हैं कि अभी नए नए तरह की समस्याएं आ रही हैं। उनके किस सेक्शन में कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है, अभी इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान है नहीं, ना लोगों ने बहुत शेयरिंग करी है इसकी। तो धीरे धीरे जैसे अपने पास समस्याएं आएंगी, अगर हम उनको चेक करेंगे तो पता लगेगा। ज़्यादातर केस जो सॉल्व हो रहे हैं, वो जो भी आप रिपोर्ट देखो, वो तो ज़्यादातर का मतलब ये नहीं है कि सारे सेट बन रहे हैं। ज़्यादातर का मतलब है जो रिपेयर हो रहे हैं 100 में से, चाहे वो 10 बन रहे हो या 15 बन रहे हो या 20 बन रहे हो, अक्सर उसमें आप देखिए तो CPU या WTR रिवॉल्व करके, WTR मतलब ये हमारा क्वालकॉम में WTR बोलते हैं, एक्चुअली वो IFIC है। IF RFIC जो दो हमारे सेक्शन है। RF सेक्शन मतलब जो हमारा ट्रांसमिशन वाला सेक्शन है, जहाँ PA लगा है, रिसीविंग ट्रांसमिशन का सिलसिला जहाँ चल रहा है, और CPU के बीच में एक जो IC मीडिएटर का काम करती है, उसको इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी IC बोलते हैं। उसी से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, या अक्सर CPU से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। प्रॉब्लम ये है कि बोर्नियो में इस सेट का कोई डिटेल उन्होंने शेयर नहीं करी हुई है किसी तरह की। 13C मॉडल है, पर वो आई थिंक 4G का है, 5G का कुछ भी नहीं है। तो उसमें तो कोई हेल्प नहीं मिली कि लाइनें कौन सी कहाँ कैसे जा रही है। दूसरा, एक अपने पास जिनजी राउ है, उसमें इसका कुछ सोल्यूशन मिला था, तो उसमें थोड़ी सी लाइनें वगैरह चेक करेंगे। मैं एक बात और आपको बता दूं, ये ऑलरेडी मैंने इसमें CPU और IF RFIC रिवॉल्व कर रखी है, कर दी हुई है। वो मैंने ट्राई करके देख लिया है, पर इसमें नेटवर्क बना नहीं था। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोई लाइन, कोई सेक्शन जो एक्टिवेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से CPU को बेसबैंड की इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल हो पा रही है, जिससे वो अपडेट नहीं कर रहा। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। जब भी अननोन बेसबैंड होगा, उस केस में अपने को पता है कि सिम भी एक्टिवेट नहीं दिखाएगा। तो वो भी ऑलरेडी चेक मैं कर चुका हूँ। जैसे मैंने अब इसमें सिम डाल दिया है, उसके बावजूद जब मैं ये नेटवर्क सेक्शन में अगर मैं जाऊँगा सर्चिंग के लिए, तो वहाँ इसको सिम दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर बेसबैंड नहीं चल रहा है तो CPU के अंदर IMEI इनेबल वाला सर्किट भी नहीं चालू होगा। इसका मतलब है वो सिम को भी एक्टिवेट नहीं करेगा, उसके लिए भी सर्चिंग का कोई काम नहीं करेगा। बेसबैंड वाला टोटल सेक्शन जो CPU के अंदर चल रहा है, वो एक्टिवेट नहीं हो रहा, क्योंकि बेसबैंड की इंफॉर्मेशन जो उसको नए सेटों में WTR IF से मिलती है, वो नहीं मिल पा रही। बहुत अधिक संभावना है कि IFIC में इसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर उसको और दूसरे एंगल से भी देखें, तो जो उसके सिग्नल CPU के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। पर वो अगर मैं ऑलरेडी रिवॉल्व कर चुका हूँ और सेट प्रॉपर दोबारा से उसी तरीके से ऑन हो चुका है, तो इसका मतलब है कि लाइनें ऑलमोस्ट ओके हैं। जो मैंने पैड वैल्यूज चेक भी करी थी, उसमें जो मेरे को जो मोटी मोटी तौर पे वोल्टेजेस की लाइन होती हैं वो, और जो हमारी CPU के थ्रू कनेक्टिंग लाइनें होती हैं वो ओके मिल रही हैं। तो देखते हैं इसमें और कहाँ दिक्कत हो सकती है, आगे इसको चेक करते हैं। ये मेरा पहला वॉइस के साथ एक वीडियो आ रहा है। थोड़ा सा फंबल करूँगा किसी जगह पे, तो थोड़ा सा चाहूँगा बियर अप करिएगा। जैसे जैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस होती चली जाएगी, शब्दों के उच्चारण भी सही हो जाएंगे, फंबलिंग भी कम हो जाएगी।
ये जिनसे ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम सर्च वाले में जाते हैं, IG मॉडल सर्च करते हैं। ये अपने को मिल गया है। यहाँ पे हम लोग पीसीबी लेयर और इमेज इन पे जाएंगे। पीसीबी लेयर अपने को पता है कि यहाँ से ये बिटमैप जो हमारा बायोनियो में होता है वही टाइप का यहाँ पे भी फंक्शन है इसका। और इमेज में हम लोग थोड़ा सा सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कनेक्शन हमारे लगे हुए हैं। अब एक और सॉफ्टवेयर, एक और PDF नेट से मैंने सर्च करी थी, सेम IFIC की जो हमारी थी उसका मिलता जुलता, उसमें से थोड़ी सी हेल्प मेरे को मिली, कनेक्शन पता लगे कि कौन कौन से काम कैसे कर रहे हैं इसमें। जैसे अब हम थोड़ा सा RFIF के बाद में इंटरफेस IC के आसपास के हम लोग कंपोनेंट्स को चेक करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कहाँ पे सप्लाइयाँ आ रही हैं। तो थोड़ा मैं माइक्रोस्कोप भी ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर आपको ये दिख रहा हो। ये हमारा ये वाला हिस्सा WTR का है। अब जो हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं जो अननोन बेसबैंड है, तो क्वाइट पॉसिबल कि इसमें से कोई सिग्नलिंग जो हमारे CPU को नहीं जा रही है वो किसी वजह से हो सकती है, चाहे उसके अंदर ट्रैक ओपन हो, चाहे इसके अंदर वो सेक्शन को सप्लाई ना मिले और वो एक्टिवेटेड ना हो, तो इस वजह से यहाँ से कोई इसको सिग्नल ना जा रहा हो। ये और वो सप्लाइयाँ हैं। अगर आप स्कीमेटिक ये पीछे जो हमारा बिटमैप है इसके आधार पे थोड़ा सा हम लोग चेक करेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मैं इसको माइक्रोस्कोप पे। लेफ्ट साइड में ही कर लेता हूँ। यहाँ से अपने को ये पूरे कंपोनेंट क्लियरली विजिबल है और यहाँ से हमारे ये सर्किट ये देखिए। अगर आप बात करें तो ये कुछ हमारी सप्लाई है। तो यहाँ पे अभी हम कुछ उस पर नहीं जा रहे कि वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं, यहाँ पे मेंशन भी नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे हम लोग अभी डायोड वैल्यू चेक कर लेते हैं, ये फ़ोन के अंदर लगा के, पैनल के अंदर लगा के ऑन करके भी इसको वोल्टेजेस की कंडीशन चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हमने जैसे अभी ये डायोड वैल्यू, यहाँ पे मैं मीटर नहीं दिखा पाऊँगा, उसकी मेरी सेटिंग है नहीं, स्क्रीन पर अभी नहीं दिख पाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ये ग्राउंड है, जैसे बिटमैप पे देख ही रहे हो। यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ये ग्राउंड है, ये वाला गैप है। यहाँ पे हम लोग ने ये सप्लाई चेक करी, यहाँ पे 300 के लगभग आ रही है। इस तीनों कैप आपस में कंटिन्यूटी है। एक पे चेक कर लिया तो तीनों पे भी आ जाएगी, क्योंकि इनमें से कोई अगर शॉर्ट होगा, ऑब्वियसली बात है कि ये लाइन पूरी शॉर्ट हो जाएगी। ये वाले पॉइंट पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी करीब 300, सॉरी ये पॉइंट है, करीब 430 के आसपास वैल्यू आ रही है। ये कैप एक सिंगल लगा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू करीब 362 के आसपास आ रही है। ये कैप तो पता है इसके साथ शॉर्ट है, ये ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। ये वाला चेक करते हैं। यहाँ पे एक ये देखने वाली चीज़ है कि इन पे सब पे तो वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू दोनों तरफ से हो सकती है, WTR के अंदर वाली वैल्यू भी हो सकती है, और ये क्योंकि पावर से मोस्टली ये सप्लाइयाँ आती हैं, पावर IC वाली कंटिन्यूटी भी रह सकती है। अब इसको चेक करने का तरीका ये भी है कि IC उठा के भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने पहले चेक किया था तो वैल्यू आ रही थी। अब वो कम है, ज़्यादा है, या ओपन है, या दूसरे किसी और IC के साथ भी इसका कनेक्शन है, यहाँ पे जो है इनकी वजह से भी आ सकती है। तो अब इसका तरीका क्या होगा, क्योंकि अब ये देखो यहाँ पे जैसे ये वाली लाइन पे है, ये वाला
हमारा जो LDO है वो भी कनेक्टेड है। ये वाली तो मोस्टली यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये दूसरी IC के अंदर भी 1.8 की जो आई थिंक, ये अनुमान मेरा है, ये पॉसिबल है कि ये नहीं ये 1.8 में जो RFFE के लिए सोच रहा था वो तो नहीं, वो वाली भी आप देखोगे वो एक ही 1.8 की लाइन सब पे जा रही होती है। अब अगर ये देखोगे ये हमारा ARX का रिसीविंग वाला IC है, ये वाली वोल्टेजेस, ये हमारे जो कैप जनरली जो इस तरह से ग्राउंड साइड में लगे हैं, इस पर हमने चेक किया था, ये पॉसिबली ये वही वोल्टेजेस होंगी ये वाली। अगर ये मैंने चेक कर लिया FEM पे मुझे कंफर्म है, ये जो फ्रंट एंड मॉड्यूल है उसके ऊपर ये 1.8 वाली इसी पॉइंट पे आती है। ये आप देखोगे लगभग सबके अंदर जा रही है, उसमें कई बार आप वैल्यू चेक कर रहे हो, वो दूसरी IC की वजह से भी वैल्यू आ सकती है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप जान पाओ जब तक कि आपके पास इसका सर्किट डायग्राम नहीं है, ठीक है ना। तो अब इनको भी अगर हम चेक करना चाहिए कहाँ जा रही है, ये कहीं ऐसे नहीं पता लग पाएगा। इनको यहाँ पे क्लिक किया तो ये पता लग सकता है ये यहाँ से आ रही है। तो अगर मैंने जैसे ये ओपन कर रखा हुआ है, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये हमारा ये वाली कॉइल का यहाँ पे आना चाहिए। तो ये कुछ एक हम चीजें क्लियरली चेक कर सकते हैं। ये यहाँ से ये कंटिन्यूटी आ रही है यहाँ पे। आपको थोड़ा सा मेरे पे फेथ करना होगा क्योंकि मैं अभी मीटर नहीं दिखा पाऊंगा। ये वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये लोगों को भी इस हिस्से से आ रही है। तो जो अगली साइड है कभी इग्नोर करते हैं, इग्नोर करने का कोई सीधा भी नहीं वो है, कारण नहीं है। इसका सिंपल कारण है कि अभी मैं इसको ऊपर वोल्टेजेस भी चेक कर देता हूँ। अगर यहाँ वोल्टेजेस आ रहा है तो मोस्टली यहाँ पे ओके होगा। पहले वो लाइन कोशिश करेंगे ढूंढने की जहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो पहले उसको रिस्टोर करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे ये वाली लाइन अगर किसी दूसरे हिस्से में जा रही है वहाँ पे भी नहीं वोल्टेज होती है तो उसको भी कंटिन्यूएशन में चेक करेंगे। जस्ट फॉर द ईज है कि ये मैंने ऐसा सिलेक्ट किया है कि पहले यहाँ पे सारे वोल्टेजेस आ गए, फिर वो दूसरे सेक्शन के अंदर अगर वोल्टेज नहीं जा रहे तो उनको भी फॉलो अप कर लेंगे बाद में। अगर हमारा RFIC ही ऑन नहीं हो रहा है तो दूसरी IC में अगर वोल्टेज आ भी रहा है तो उसका कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। जो नॉन बेसबैंड है मोस्टली वो इसी IC की वजह से है, WPR की वजह से ही। इसे ऑन कर लिया है, ऑन करके वहाँ हम लोग वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट अनुमान है कि ये सारे के सारे वोल्टेजेस पे काम कर रहे हैं। ये मैंने ऑन करते ही फौरन चालू कर दूंगा क्योंकि अगर आप नोटिस करना इनिशियल फेज में हर वोल्टेज वाली लाइन पे कुछ सेकंड्स के लिए वोल्टेज जरूर आता है। ये 0.7 आ रहा है, ये हम लोगों ने अभी चेक किया था कि कॉइल के थ्रू आ रहा है तो 0.7 का काफ़ी हद तक सही मान सकते हैं कि कॉइल में 0.7 ऐसे ही वोल्टेजेस बनते हैं। 0.9 यहाँ पे ये वाली लाइन पे 1.8 आ रहा है, यहाँ पे भी 0.8 आ रहा है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। वन 1.8 अभी भी है यहाँ पे, मतलब कंटिन्यूएशन में आ रहा है, कोई बंद नहीं हुआ। 0.9 है यहाँ पे, यहाँ पे 0.12 तो किस तरह के वोल्टेज आ रहे हैं फ्लक्चुएटिंग में। तो ऑलरेडी 0.9 चेक कर चुके थे ये, और ये कंटिन्यूएशन में है। तो यहाँ पे भी वही वोल्टेज है जो यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों एक ही वोल्टेजेस आ रहे हैं।
1.1 या 1.2 के अराउंड है, 1.9495 के आसपास आ रहा है। ये भी वोल्टेज है, 0.9 है, यहाँ पे चेक करने के बाद ये क्लियर हो रहा है लगभग इसका भी लाइन पे वोल्टेजेस आ रहा है। उस पर कुछ डाउट हो रहा है, कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं है कि ये लाइन जा कहाँ रही है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ से अगर हम ये चेक करना चाहें, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें ये पॉइंट पे, ये जाता हुआ दिख रहा है। एक हमारा कंपोनेंट जो लगा हुआ है एलडीओ, ये कोलक का, क्वाइट पॉसिबल ये एलडीओ ही है। और दूसरा ये पावर आईसी के बाद एक सीपीयू लगा हुआ है, उसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं। ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस वगैरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे। थोड़ा सा ये डाउट जरूर रहेगा कि ये लाइन सही बनाई है या गलत बनाई है, पर अगर थोड़ा सा एक ट्राई करके देखा जा सकता है। यहाँ पे 1.8 आ रहा है, ये भी 1.7 आ रहा है, ये तो भी 1.8 आ रहा है। मुझे नहीं पता ये लाइनें कहाँ जा रही हैं, पर ये कंफर्म जो मैंने देखा है वो यहाँ पे बता रहा है। अभी मैं इस पर डिस्कनेक्ट करके डायोड वैल्यू चेक करता हूँ क्या कंटिन्यूटी यहाँ पे आ रही है। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको यहाँ वैल्यू बताऊँ, थोड़ा मेरी बात पे भरोसा कर लीजिएगा। मैं मीटर अभी दिखा नहीं सकता कि आ गया यहाँ पे इसमें 0 डायोड वैल्यू बता दी है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अभी यहाँ से इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वैल्यू तो आ रही है, बट इतनी हाई आ रही है, जो कंटिन्यूटी वाला हिसाब किताब है 0 वो नहीं है। लगभग इस पर 1.784 इस तरह का आ रहा है, तो बहुत ही हाई इम्पिडेंस वाली ये लाइन होगी। तो ये काफ़ी हद तक कंफर्म है कि यहाँ से यहाँ कोई कंटिन्यूटी का सिलसिला नहीं है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, पॉसिबली जो लाइन में हाई इम्पिडेंस है उसकी वजह से यहाँ पे कम वोल्टेज आ रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा, इतना कोई बड़ा रिस्क भी नहीं है, पर इसको थोड़ा सा हम लोग एक अपनी तरफ से ही वायर लगा के चेक करने की कोशिश करेंगे क्या इससे कुछ बात बनती है, क्या इस ये वाला वोल्टेज वो है जिसकी वजह से मॉडेम वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है। तो ये एक जंपर वायर जो है लेके मैं अभी पूरी माइक्रोस्कोप पे आ रहा हूँ, स्कीमेटिक को हाइड और कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि अच्छे से दिख जाए कि मैं जंपर कैसे लगा रहा हूँ। ये आ गया, तो ये वाला पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट ग्राउंड की तरफ है। अभी टेम्परेरी जंपर लगा रहा हूँ, बाद में अगर ये कंफर्म हो गया तो यूवी लगा के इसको फिक्स कर देंगे। हवा में नहीं टांगेंगे, सरफेस के अलॉन्ग साइड कोशिश करेंगे। अब यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो दो जगह जा रहा है। एक हमारा मॉडेम आईसी के लिए, मॉडेम वाली जो वोल्टेजेस बना रही है पावर आईसी 6319, वो के ऊपर एक एलडीओ लगा है। मैं उसको भी चेक कर लेता हूँ क्या वो एलडीओ उसको इनेबल या डिसेबल या उसको कोई वोल्टेजेस वगैरह इनेबल करने के लिए कोई वोल्टेज क्रिएट कर रहा है। लेकिन मैं सर्किट अभी इसके आउटपुट पे चेक कर रहा हूँ। और एक जो इसके अंदर से जो हमारी IFIC है RF सेक्शन की, उसके अंदर ये वोल्टेज है। कंपोनेंट ओपन है तो उसको समेट के IC के ऊपर ही सारी वायर कर देंगे, ताकि सभी वजह से ये नीचे वाले कंपोनेंट के साथ कनेक्ट ना करे, रब ना करे। इसी तरह का वोल्टेज दूसरे सेक्शन के अंदर
शॉर्ट ना करे। ये क्योंकि ओपन साइड है बोर्ड की, तो यहाँ से कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेस नहीं होना है, उलट के पीछे की तरफ नहीं लगी। या देखोगे ऑलरेडी ये पैनल के ऊपर लग रखा है, मैंने ये बैटरी डिस्कनेक्ट कर रखी है। इसको मैं ऑन करके अब चेक करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा जो रेडियो लगा है उसकी दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेडियो जो हमारा ये वाला रेडियो है, इसकी जरा आउटपुट भी चेक करते हैं। क्या ये इसके बगल में जो ये आईसी लगाई हुई है, ये वाली आईसी, इसके अंदर से दो बड़े इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस मुझे दिखे। एक मॉडर्न वोल्टेज था और एक एसरैम मॉडर्न सेक्शन के लिए जो इसने दिखाया है। मैं आपको अभी एक दूसरा मेरे पास पीडीएफ है, उसमें मैं इसके आउटपुट वोल्टेज जो 4 बन रहे थे, 4 कॉइलें हैं, 4 वोल्टेजेस इसके बन रहे हैं और 2 वोल्टेजेस आपस में कंटिन्यूटी है, शायद हाई करंट चाहिए, इस वजह से उन्होंने जोड़ रखे। बाकी 2 जो है वो अलग सेक्शंस के लिए है। उसमें एक एसरैम है, 2 वाला जहाँ तक है मॉडर्न के लिए है और एक और सेक्शन के लिए जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट पहले हम चेक कर लेते हैं। तो दिख रहा होगा, मैं थोड़ा चेक करता हूँ। ये दिखाऊंगा, ये हमारा पावर आ गई, पावर का ये कैप से हमारा ये आउटपुट, यहाँ पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये कंटिन्यूटी आ गई है, जो वैल्यू 1800 1.8 समथिंग आ रही थी वो खत्म। यहाँ पे भी ये कंटिन्यूटी दे रहा है, यहाँ पे भी ये कंटिन्यूटी में। अब क्योंकि हमारे पास एक अवेलेबल है, तो इसी के आउटपुट से मैं एलडीओ के आउटपुट से चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से इस पे इंटरनली इस पे जा ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज, यहाँ पावर, इसके अंदर से कोई एक और वोल्टेज भी आ रहा है। मैं उसको चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके आउटपुट चेक कर रहा हूँ। क्या इसके आउटपुट से कोई लेना देना इस पावर आईसी का है? तो बहुत संभावना है कि यहाँ पे जो हमारा 1.8 आ रहा है वो RFIC को तो इनेबल कर ही रहा है, IFIC को, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी वाले आईसी को, WTR को, और वो इसको भी इनेबल कर रहा है, जहाँ से हमारा मॉडर्न सेक्शन चालू होगा मोस्ट प्रोबेबली। इसके अगर आउटपुट हम चेक करेंगे तो CPU के अंदर जा रहा है। अब इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो आप देखिए CPU भी हमारा सिलेक्टेड कलर में आ जा रहा है, जो लाइट ग्रे कलर या लाइट पर्पल कलर है उसमें वो आईसी सिलेक्ट हो जा रही है, ठीक है। अब ये वोल्टेज भी हम चेक करेंगे तो इसमें भी आपको दिखेगा कि ये भी CPU के अंदर जा रहा है। तो ये कुछ सेक्शन जो हमारे इससे CPU, इस वाली पावर आईसी से CPU के इनेबल हो रहा है। ये एक तीसरा सेक्शन है, 3 अलग अलग वोल्टेजेस जो है इस पावर आईसी से 63 19 से CPU के अंदर भी जा रहे हैं। तो बहुत पॉसिबल है कि मॉडर्न वाला सेक्शन इस आईसी के इनेबल करने से भी आ रहा हो। अब इसमें 2-3 पॉइंट तो क्लियर हो रहे हैं, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल अब नहीं बोलूँगा। अब इतना जो मैंने बोला है इससे अगर आप समझ सकते हो आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, इसमें कुछ सिम्टम्स ध्यान रखने वाले होंगे, तो फिर वो फॉल्ट हम इसमें अगर ये बन जाता है तो वो चीज़ें हमको चेक करनी होगी। मैंने ऑन करते हैं, मैं कैमरा चेंज करता हूँ। हमारा ऑन हो गया, बीच नहीं आ रहा। इसको डाला, सेकंड में चले जाएंगे, सीधे वहीं से चेक कर लेते हैं। फोन स्पेसिफिकेशंस, ये देखिए हमारा, इस देखिए पूरा इसमें हमारा बेसमेंट आ गया। तो जो कंफर्म है कि हमारा जो एक वोल्टेज 1.8 है जो एक जगह एलडीओ में इनेबल के लिए और WTR में किसी सेक्शन पे सप्लाई देने के लिए जा रहा है। अब 61 वाली जो हमारी 99 या 97 जो भी हमारी WTR है, इसकी अगर डिटेल डाटा शीट मिलेगी तो अपने को और क्लियर हो जाएगा कौन से सेक्शन के लिए ये वोल्टेज काम कर रहा है। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब इसको लगे हाथ सिम भी डाल के चेक कर लेते हैं। मैं इसका एंटीना वायर भी लगा लेता हूँ।
क्योंकि एंटीना जो लगे हैं बैक पैनल पे हैं, हो सकता है थोड़ा सा वीक नेटवर्क आए, बट इतना तो ज़रूर होगा कि वहाँ पे 1 या 2 बंद सिग्नल आ ही जाए। सिम एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है कि बेसबैंड ओके होगा, जो पहले आपने चेक किया होगा नहीं आ रहा था। अब आप देखिए क्रॉस भी चला गया और 5G भी लिख के आ गया। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे नेटवर्क पूरा बन गया है। यहाँ पर एक फाइनल टेस्टिंग अभी फुल पैक करके भी दिखा दूंगा। पहले मैं वो जो वायर है उनको प्रॉपरली यूवी लगा के स्टेबलाइज कर दूं, ताकि वो किसी भी वजह से फुल ओपन करना है, बंद करना है, या किसी और वजह से किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ शॉर्ट ना करें, ताकि फर्दर कोई डैमेज हो। नहीं तो वो बैटरी ऑलरेडी निकाल दी है। इसका सोल्डर भी अच्छे कर देंगे क्लीन करके। इसको जितने भी हमारे रूल्स हैं उनके बीच में से निकाल के प्रॉपर फिट कर देंगे, ताकि फ्यूचर में कभी किसी फॉल्ट की वजह से खोलना पड़ जाए, उसको फंस के या पैक करते समय कुछ चीज़ें होगा तो उलझ के दूसरे सर्किट पे टेस्ट ना हो। बस थोड़ी सी सोल्डर की ड्राइनेस खत्म कर रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग करने के बाद थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे किया तो ड्राई हो गया।
कंटिन्यूटी एक बार दोबारा से चेक करते हैं। इनकी फर्स्ट क्लास है, ओके पूरे लगा लेते हैं, पूरा पैक करके फॉल वगैरह लगाते हुए चेक करेंगे इसको। क्योंकि अब सर्किट चेक करने के चक्कर में ज़्यादातर स्विच हम ओपन कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी कोई डाउट है कि ये शॉर्ट करेगा बॉडी के साथ लग के, या ऊपर जब हम इसको बैक केस लगाएंगे तो उसमें किसी तरह की शॉर्टिंग आएगी। थोड़ा सा पेपर टेप लगा के कवर करने की कोशिश करेंगे कि स्क्रू लगाने के बाद बोर्ड अगर थोड़ा सा प्रेस होता है तो किसी तरह की कोई शॉर्टिंग क्रिएट ना हो। आप अक्सर देखेंगे आजकल जो फास्ट चार्जिंग वाले आ रहे हैं, अगर उनका सिम के नीचे चार्जिंग का सर्किट लग रखा है, चार्जिंग आप बनाते हो वहाँ पे अगर शील्ड आप निकाल देते हो, प्रेस करने के बाद आप मतलब रिपेयर करने के बाद जब आप उसको स्क्रू वगैरह टाइट करते हो तो बोर्ड जो है अक्सर प्रेशराइज होते हैं, साइड में उसके सपोर्ट जो लगे रहते हैं वो रिपेयरिंग के दौरान या शील्ड निकालने के दौरान हट जाते हैं। इसकी वजह से एक शॉर्टिंग क्रिएट होती है और अक्सर वो चीज़ बुरी तरह से जल जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अक्सर हाई वोल्टेज हाई करंट होती है। थोड़ा सा उससे सेफ्टी के लिए जरूर पेपर टेप या तो मेडिकल वाला लगाइए जो पतला, अगर स्पेस ज़्यादा नहीं है, अगर थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है तो आप ये पेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ पॉकेट वगैरह जैसे दरवाजे वगैरह में करते हैं, उसको कवर करने के लिए ये लगाते हैं, तो वो वाले टेप को भी आप यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा ठीक होता है, स्टिक अच्छे से करता है। पैक हो गया है, तो मैं एक बार पीछे हाउसिंग लगाने से पहले एक बार फिर से नेटवर्क चेक करूँगा। दोबारा से एक बार नेटवर्क चेक कर लेते हैं ताकि जो फाइनल
टेस्टिंग उससे पहले अपने को क्लियर हो जाए। नेटवर्क आ गया। तो बस इसमें स्ट्रेंथ आप जो देख रहे हो, क्योंकि एंटीनास इसके यहाँ लगे हुए हैं, अगर आप देखें ये आएंगे तो इसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ जानी चाहिए। इसे बैठा नहीं है, इसे निकाल के फिर बैठ गया, स्पेसिंग ठीक आ गई है। ये देखिए पूरा नेटवर्क आ चुका है, फुल, ऑलमोस्ट फुल। ये यहाँ पे मैं वीडियो में बैठा हूँ, यहाँ पे कुछ 1 घंटा कम ही आता है, मतलब थोड़ा सा लोकेशन चेंज करने के लिए फुल आ जाएगा। और लगा के हम चेक कर लेते हैं। नेटवर्क बन गया है, डन केस बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।